नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं मणिपुर की, अविश्वास प्रस्ताव की और विश्वास की, भरोसे की। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। यानी कि आपने एक गलती की तो दूसरा एक और गलती करके इस गलती का सुधार या अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए। लेकिन संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, दूसरा दिन है। मणिपुर हिंसा को लेकर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, पर वहां पर खेला क्या हो रहा है? मैं खेला शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। तेरी हिंसा और मेरी हिंसा, हिंसा का वर्गीकरण किया जा रहा है। मणिपुर की हिंसा की बात होती है तो और जगह जो हिंसा हुई वहां पर किस तरह का रुख और रवैया रहा, इस पर राजनीतिक बाण चलाए जा रहे हैं। जो मणिपुर में हिंसा जारी है, जो 5,600 राइफल्स, गन्स, AK-47 उपद्रवियों के हवाले कर दी गई, छीनी भी नहीं गई। 6 लाख एमिनिशन जो उपद्रवियों के पास हैं, कैसे रोका जाए? हल क्या निकाला जाए? क्या वो हल निकलता दिखा? आज दूसरे दिन राहुल गांधी मैदान में उतरे, विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और जो शब्द बाण चलाए राहुल गांधी ने कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हो रही है, मणिपुर में भारत माता की हत्या हो रही है। अपनी मां सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कि वो तो यहां बैठी हैं, पर मेरी एक और मां है और उस मां की हत्या हो रही है, मणिपुर की हत्या हो रही है। बीजेपी पर, एनडीए पर देशभक्त ना होने और देशद्रोही होने का आरोप भी मंड दिया। रावण का भी जिक्र हुआ कि राम ने रावण को नहीं मारा, अहंकार ने मारा। प्रधानमंत्री मोदी भी रावण की तरह 2 लोगों की ही बात सुनते हैं। पूरे देश में केरोसिन फेंका जा रहा है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। अब ये वार प्रहार तीखे थे, पलटवार भी उतना ही जबरदस्त हुआ। पलटवार करने उतरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, और इस पलटवार में एक और किस्सा भी जुड़ गया। किस्सा किसका? फ्लाइंग किस का? आपको ध्यान होगा 2018 में भी एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उसमें वो जादुई जप्पी देते हुए भी दिखे थे राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को, और फिर अपनी चेयर पर, अपनी कुर्सी पर जाकर बैठे तो आंख मारे वाली घटना भी हुई, बड़ी चर्चा हुई उसकी। तो आंख मारे से कहानी पहुंच गई फ्लाइंग किस पर। बीजेपी की महिला जो सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को बाकायदा शिकायत भी कर दी है कि हमारे साथ यह अपमानजनक हरकत की है, यह अभद्र है, महिलाओं का अपमान है और संसद की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। हालांकि अभी वीडियो एविडेंस जो आ रहा है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या था, पर इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्मृति ईरानी का पलटवार था। और स्मृति ईरानी ने क्या कहा कि आप भारत ही नहीं है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल बोला, क्विट इंडिया। अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह भी बोल रहे थे कि जो दुकान या जो कंपनी जिसका बेड़ा गर्क हो जाता है, कुर्की हो जाती है, देनदारी हो जाती है, जिसकी छवि दागदार हो जाती है, वो नाम बदल लेती है। ऐसे ही यूपीए वालों ने इंडिया नाम रख लिया है। तो स्मृति ईरानी बोली आप भारत नहीं, क्योंकि भारत भ्रष्ट नहीं है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग पर भरोसा जताया है, जिस मुस्लिम लीग ने मुरादाबाद में 83 लोगों की हत्या कर दी। किसी ने आज तक ऐसी टिप्पणी नहीं की कि मणिपुर में भारत माता की हत्या की गई है।
आप भारत माता की चर्चा क्यों कर रहे हैं? भारत माता का जिक्र मणिपुर के संदर्भ में क्यों किया जा रहा है? और उसके बाद आपातकाल से लेकर 1984 के दंगे और कश्मीर और फिर पश्चिम बंगाल और राजस्थान, बाकायदा कुछ नाम भी लिए, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं, कि वहां तो कुछ नहीं बोले, वहां चुप रहे, और यहां पर घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। अब इसमें हल कैसे निकलेगा? मणिपुर का हल कहां गया? या आरोप प्रत्यारोप, आप चुप क्यों थे, दूसरे की गलती से आप अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? और जो गलतियां हुई हैं उनको क्यों ना हाईलाइट किया जाए? यह भी अपने आप में सही है। 84 के दंगे की बात होती है तो 2002 के गुजरात दंगों की भी चर्चा होनी चाहिए। पर यहां पर राजनीतिक रोटियां, यह बात मैं कई बार कह चुका हूं और फिर कहने पर मजबूर हूं, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं क्या मणिपुर को लेकर? गृह मंत्री अमित शाह ने आखिर में शांति बनाए रखने की अपील की, पर क्या जो हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जिन लोगों को आप, मैं और मणिपुर की जनता भी चुनकर भेजती है, हमारे सरोकार, हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं, हमारे दुख, हमारे दर्द पर चर्चा करने के लिए, वहां वो चर्चा होती भी दिख रही है? मर्रम लगाने की बात हो रही है क्या? हल ढूंढे जा रहे हैं क्या? यह सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। और ऐसे में आज का सीधा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अविश्वास से जीता जाएगा मणिपुर का विश्वास? अविश्वास प्रस्ताव तो गिरेगा, संख्या एनडीए के पास है, लेकिन उससे काम चल जाएगा क्या? और दूसरा सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। अविश्वास की बात तो अपनी जगह, लेकिन देश मणिपुर का विश्वास जीत पाएगा क्या? तेरी हिंसा मेरी हिंसा में फंसी है शांति, और देश जीत पाएगा मणिपुर का विश्वास? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, यशोवर्धन आजाद, एंड अ वेरी ब्रेव सोल्जर, अ प्राउड सोल्जर, लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान, रिटायर्ड डेप्यूटी चीफ रह चुके हैं आर्मी के, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। हम मणिपुर का हल खोज रहे हैं प्रेम शुक्ला, या गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? कि वो जो विज्ञापन होता ना, भला मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद कैसे, अरे हमारी हिंसा की बात करते हो, तुम्हारी हिंसा भूल गए क्या जी? इससे हल निकलेगा मणिपुर का? संदीप जी, मुझे लगता है संभवतः आपने अमित भाई का पूरा भाषण सुना नहीं है। आदरणीय अमित भाई ने कहीं कहीं गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं की। पूर्वोत्तर भारत में किस तरह से हिंसा पर पिछले 9 वर्षों पे नियंत्रण स्थापित किया गया, इसका उन्होंने बिंदुवार आंकड़े के साथ जो है एक तथ्य प्रस्तुत किया। मणिपुर की घटना कैसे प्रारंभ हुई, मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर की घटना में जब वहाँ हिंसा प्रारंभ हुई तो नियंत्रित करने के क्या प्रयास किए गए, मणिपुर की स्थिति आज क्या है और मणिपुर में क्या होना चाहिए, इन सब पर भी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने व्यापक प्रकाश डाला। लेकिन कुछ लोगों ने तय कर रखा है कि जिनको जो है सिर्फ हंगामा खड़ा करना जिनका मकसद रहा है, जिनको किसी तरह से जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने में ही सारा रसास्वादन जिनको हो रहा है। आदरणीय राहुल गांधी भी आज बैठे बोले, वो तो मणिपुर का दौरा करके भी आए थे और सबसे संवेदनशील नेता हैं इस देश की एक पत्रकार बिरादरी की दृष्टि में। कौन सा उन्होंने पूरे 30-35 मिनट के वक्तव्य में
मणिपुर की हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कौन सी सलाह उन्होंने दे दी? 66 वर्षों तक उनकी सरकार सत्ता में रही है। अभी संदीप चौधरी जी को तो पता ही लग गया होगा कि कौन सी सलाह आदरणीय राहुल गांधी जी ने दी है, कृपा करके मुझे भी बता दें। और इसके अलावा गौरव गोगोई से लेके जिन विपक्ष के नेताओं ने मणिपुर के संदर्भ में वक्तव्य दिए, मणिपुर में जारी हिंसा को रोकने के लिए कितने उपाय आए, कितने सुझाव सामने से आए, यह भी इस देश की जनता को जानना बेहद जरूरी है। विपक्ष को सुझाव देने चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार क्या कर रही है, आपने कहा कि पूरा उल्लेख किया। मुझे एक चीज बताइए, 150 से ज्यादा लोग मर गए, 300 से ज्यादा जख्मी हैं, 60,000 70,000 लोग विस्थापित, 350 रिलीफ कैंप, सरेराह सरेआम नंगा कर दिया जाए औरतों को, जिसमें करगिल के योद्धा की धर्मपत्नी भी हो, एक के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया जाए। उसका वीडियो जो 4 तारीख का था वो 19 जुलाई 4 मई का था, 19 जुलाई को सामने आता हो, पर 4 मई की घटना की FIR 18 मई को हो गई हो, और एन बीरेन सिंह सूबे के मुख्यमंत्री कहते हो ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। इसमें रसास्वादन हो रहा है या ये चिंता का विषय है? और इसमें सरकार की जिम्मेदारी, डबल इंजन सरकार किसकी चिंता का है? विषय है। हाँ, अत्यंत चिंता का विषय है। कार्रवाई की आवश्यकता है और कार्रवाई की जा रही है। ये कोई कांग्रेस की सरकार थोड़े है। अभी अभी जो है नीरजा चौधरी जी की एक बुक रिलीज हुई है जिसमें उन्होंने अरुण नेहरू के हवाले से कहा कि 1984 में 5,000 सिखों का नरसंहार इसलिए कर दिया गया ताकि राजीव गांधी जी का राज्याभिषेक किया जा सके। तो जिन लोगों ने नरसंहार राज्याभिषेक का साधन बना रखा था, उनको निश्चित तौर पर मणिपुर की हिंसा नियंत्रित करने के सारे प्रयास, और स्वयं आदरणीय गृह मंत्री जी का वहां 3 रात और 3 दिन डट कर वहां की हिंसा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना, उनको तो मजाक लगेगा, क्योंकि HKL भगत, सज्जन कुमार जैसे लोगों को मंत्री बनाए जाने की परंपरा रही है कि जो नरसंहार में शामिल हो उनका राज्याभिषेक किए जाने की परंपरा इस देश में है। तो उन ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर जो है पीड़ा हो रही होगी। आपने भी वो परंपरा नहीं निभाई क्या? बिल्कुल नहीं निभाई, गुजरात दूर दूर तक नहीं निभाई। एक दिखाइए, उदाहरण बता दीजिए। दे रहा हूं, सामने दे रहा हूं। किसको 2002, अरे सुनिए ना, बताइए तो सही कैसे निभाई। 2002 के गुजरात दंगों के बाद, हाँ सुन रहा हूं जी, गुजरात दंगों के बाद जी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजधर्म की जो वो सीख दे रहे थे, किसे दे रहे थे जी? और उस पूरे वाक्य को सुनिए, राजधर्म की सीख ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा राजधर्म होना चाहिए पालन, और आप पालन कर रहे हैं। अब आप वीडियो कट करके कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर आपको अत्यंत विश्वास है, ये आपका जो है अपना अधिकार है। आप कृपा करके अटल जी की पूरी वीडियो को देख लीजिए, ना हो तो मैं भेज देता हूं। स्मृति और ईरानी, कृपा करके मुझे बता दीजिए ना, गुजरात दंगों में कृपा करके मुझे बता दीजिए। अब मुझे बोलने नहीं दीजिए, बोलिए ना, कृपा करके मुझे बता दीजिए कि कितने लोग, हाँ वही बता रहा हूं मैं, 1984 के सिख दंगों में पुलिस की गोली से कितने लोग मारे गए थे, और 2002 के दंगों में निश्चित तौर पर दोनों पक्ष के लोग मारे गए हैं। हर तरह का दंगा ही मारा गया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्या आपके पास सब जो लोगों ने लगातार बदनाम करने का प्रयास किया, एक सबूत मुझे बताइए। दूसरी तरफ श्रीमान राजीव गांधी 10,000 लोगों की हत्या के बाद कह रहे थे कि बड़ा पेड़ जब गिरता है धरती हिल जाती है। अब ऐसे बयानों को आप क्या मानते हैं? 10,000 सिखों का नरसंहार हुआ था, 10,000 2,756 में 10,000 पूरे भारत में आंकड़े जो हैं, और मैं बॉडी काउंट स्टोरी कभी नहीं करता हूं। जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती में कंपन होता है। सुनिए, आपका आंकड़ा गलत है, आपका आंकड़ा गलत है प्रेम शुक्ला, पर ये आंकड़े की बात नहीं है। वो नृशंस हत्याकांड हुआ था, ये मैं मान रहा हूं, तो वो छोड़िए, गलत आंकड़े बिल्कुल नहीं चलेंगे। पर यहां पर स्मृति ईरानी, आपने गृह मंत्री अमित शाह का तो जिक्र कर दिया। स्मृति ईरानी आपातकाल से लेकर 84 के दंगों से लेकर और पश्चिम बंगाल, राजस्थान में सामूहिक बलात्कार कि जी वहां जो हुआ तब क्यों चुप थे? इसमें 2 सवाल आ जाते हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि जो हुआ कश्मीर में, जिस तरह का नरसंहार होता था, जेनोसाइड,
वो मणिपुर में भी हो रहा है। जी और एक गलती से दूसरी गलती को क्या आप ढांप नहीं रहे? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कश्मीर का एफआईआर तो अब दायर हो रहा है, 1989 का एफआईआर, जज गंजू की हत्या का एफआईआर 2023 में दायर हो रहा है जी। इतना अपराध तो हो ही नहीं सकता है। यासीन मलिक को, जो उस कांड का हत्यारा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो है विशेष अतिथि हुआ करता था, ये तो मोदी जी की सरकार आई तो जेल चले गए। ये संभव ही नहीं है कि मणिपुर में आज कोई कर ले। आपकी बात मानूं तो कांग्रेस ने, यूपीए ने इतने पाप किए हैं, अरे भाई तभी तो पुण्य करने के लिए आपको जिम्मेदारी सौंपी गई, देश की भी और मणिपुर की भी। जी, तो आप इसीलिए पुण्य कर रहे हैं। अरे सुनिए, अच्छा पुण्य हो रहा है, इसीलिए पुण्य कर रहे हैं। मणिपुर में पुण्य हो रहा है जी, आपने कहा राहुल गांधी गए प्रधानमंत्री, खत्म किया जा रहा है। आज 99 दिन हो गए, हिंसा शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गए मणिपुर, गृह मंत्री गए ना। अच्छा आप मुझे बताइए, मणिपुर में 1980 से 2014 तक इतनी हिंसा कितनी बार प्रधानमंत्री गए? आज ही अमित शाह जी ने सदन को बताया आप तो कि चार चरित्र चेहरे वाली पार्टी हैं, कोई नहीं गया। यू आर अ पार्टी विद द डिफरेंस। तो इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका मानना है कांग्रेस चरित्रहीन है, बिना चाल वाली आपकी पार्टी बात मानो वही, अरे आप चाल चरित्र चेहरे की दुहाई देते हैं। आपराधिक किस्म की पार्टी 1996 में वहां हिंसा हुई, डबल इंजन सरकार थी, पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर मुख्यमंत्री को हटा दिया था। डबल इंजन सरकार कांग्रेस की थी। कोई और विपक्षी राज्य में ऐसी हिंसा होती, क्या मुख्यमंत्री को हटा नहीं दिया जाता? 8000 हत्याएं हुई हैं। हाँ। और ये अभी 8000 हत्याएं 1980 से 2014 के बीच में हुई है। तेरी हिंसा बनाम मेरी हिंसा की लड़ाई हो गई, इसमें शांति मिल पाएगी? को नंगा और कहां मेरी हिंसा तेरी हिंसा हो रही है? तेरी हिंसा मेरी हिंसा कहां हो रही है? मनोरमा देवी को नंगा करके 2005 में घुमाया गया, कांग्रेस ने बेशर्मी की, उस पर बयान भी दिया क्या सदन में? जरा पूछिए, जरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। अच्छा, करगिल के योद्धा की कार्यकाल में 2011 में 137 दिनों का करगिल बहुत के योद्धा दुर्भाग्यपूर्ण और दंड दिया जाएगा। करगिल लेकिन के, मुझे बताइए ना, मनोरमा देवी क्यों नहीं न्याय दिया? मनोरमा देवी का आपका सवाल जायज है, पर जो ये वीडियो वायरल हुआ उसमें करगिल के उस योद्धा की धर्मपत्नी भी है, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण है। किसने बोला? आपने अभी कहा कि उस पर किसी ने, मनोरमा देवी पर किसका बयान, यहां किसने बयान दिया? अगर करगिल का योद्धा कहता है कि मैं देश की रक्षा तो कर पाया, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, स्वयं प्रधानमंत्री का बयान है कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। मनोरमा देवी पे एक बयान बताइए, आप तो बड़े ज्ञाता हैं, ज्ञानी पत्रकार, बताइए किसका बयान था? यहाँ तो मनोरमा देवी पे प्रधानमंत्री ने एक जनरल स्टेटमेंट दी या उस करगिल योद्धा के बारे में कुछ बोला स्पेसिफिक? आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं, स्टेटमेंट बताइए ना। 1980 से 2014 तक स्टेटमेंट बताइए। तो मतलब नहीं बताइए, आप तो बहुत ज्ञानी पत्रकार है संदीप जी। नहीं, आप तो बहुत पुराने ज्ञानी पत्रकार हैं। शुक्रिया। वर्तमान की बात कर लेते हैं ना, वर्तमान की तो बात कर रहे हैं ना। कृपा करके बताइए ना, 1980 से 2014 34 वर्षों में कितनी बार प्रधानमंत्री महोदय ने 4 मई को जो हुआ, 4 मई 2023, वर्तमान तो कितनी चर्चा है? 4 मई 2023 है वर्तमान। आपने वर्तमान की बात की। हाँ, उसको दंडित करेंगे हम, तो दंड देने को तैयार करेंगे। ये सरकार दंड देगी, ये संकल्प है। ये कोई राजीव गांधी की तरह थोड़े कहेगी कि बड़ा पेड़ हिल गया तो कुछ लोग मर गए। सुरेंद्र राजपूत नहीं देते जी, आप घड़ियाली, ठीक है, इस तरह की नृशंसता हमारी परंपरा। ओके। सुरेंद्र राजपूत, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देश में जो हिंसा का, सामूहिक बलात्कार का, दंगों का जो अतीत है, वो अतीत आपको गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर नहीं करता? संदीप भाई, हमने तो एक लाइन की बात डे फर्स्ट में कही थी, जिस दिन राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे, कि इतिहास में अगर कोई गलती हुई है, कोई कमी हुई है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कमी हुई हो, उस कमी को शिखंडी बना करके क्या वर्तमान सरकार अपने पापों को छिपा रही है? कमी तो हुई है, ऐसा नहीं, जिसने क्या नाम काम किया है उसने कमी भी की है, लेकिन क्या कमी करना सरकार की मंशा थी?
क्या कमी के बाद सरकार ने प्रॉपर एक्शन नहीं लिए? क्या कमी सरकार के प्रायोजित रूप से थी? इससे पहले आपने कब सुना, मुझे बताइए, 70 साल के इतिहास में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की इकलौती सरकार ऐसी है जहां पर एक मुख्यमंत्री, एक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा वहां का गुनहगार है मणिपुर का। क्यों? क्योंकि वो एक समुदाय का साइड ले रहा है। आपके सामने है। आज तक मुझे भारतीय इतिहास में बताओ कि कब पुलिस ने अपने 5000 से ज्यादा हथियार स्वेच्छा से समूहों को दे दिए? कब 10 लाख से ज्यादा गोलियां स्वेच्छा से समूहों को दे दी? स्वेच्छा से छीने गए उनसे हथियार, हमारे समय में बिल्कुल छीने गए, उनका इस्तेमाल हुआ, गलत हुआ, उसको पकड़े गए। लेकिन आप मुझे बताओ, आज से पहले 70 साल में, 75 साल में या पहले कभी भी अगर ऐसा हुआ हो कि पुलिस ने 5000 से ज्यादा हथियार दे दिए गए हो और उसके बाद भी वो मुख्य 39 साल पहले चलते हैं सर, आप 39 साल पहले चलो, 1984 हाँ के दंगे। बताइए ना। बड़ा पेड़ गिरता है, धरती में कंपन होता है, राजीव गांधी का बयान। ये आपको याद है? कब सेना बुलाई गई? सिखों के साथ जो बर्बरता, जो हैवानियत की गई, टायर किसी के ऊपर डाल दिए, और जो सरगना थे, जो आरोपी थे, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, उनको सज्जन कुमार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप चुनाव लड़ाते रहे हीरो बनाकर। आपकी बात हो गई सर, हाँ। मैं जवाब दे दूं आपको। 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। कांग्रेस पार्टी के समय में जो कमियां हुई, कांग्रेस पार्टी ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी है। बिल्कुल कमियां हुई, और आज मैं फिर पूरे टीवी चैनल के सामने क्षमा मांगता हूं दोबारा से। मनमोहन सिंह जी ने मांगी क्षमा, पूरी कांग्रेस पार्टी ने मांगी क्षमा, उसके बाद जितने बड़े नेता थे हमारे, क्षमा मांगी। नंबर 1, सिखों का नरसंहार हुआ, बिल्कुल गलत था, एक बात। लेकिन उस सिखों के नरसंहार को श्री राजीव गांधी जी के उस स्टेटमेंट से जोड़ा जाता है, जो स्टेटमेंट उन्होंने बहुत बाद में एक बयान में दिया था, एक क्या नाम उसमें दिया था। उसको अगर आप देखेंगे तो दोनों एप्ट नहीं है, क्योंकि ये उसके बाद की बयान था, और उस बयान को अगर पूरे संदर्भ में पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज निकल जाएगी। उपद्रवियों को खुली छूट मिली ना, नंबर 1, आर्मी को बुलाने में देरी की गई ना। मेरी बात तो सुनिए, हाँ। मैं आपसे तो कह रहा हूं ना, मैं तो आपसे बहस ही नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूं कि कमी रही और हम क्षमा मांगते, हम कमी रही और हम क्षमा मांगते। लेकिन आप मुझे यह बताइए, उसी कमी को शिखंडी बना करके क्या भारतीय जनता पार्टी की भगौड़ी कायर सरकार आज के दंगों को, आज की हत्याओं को, आज के महिलाओं के प्रति जो अपराध उन्होंने घृणित किए हैं, उसको बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? भारत माता की हत्या हो रही है, इस लेवल तक जाने की राहुल गांधी। आप मुझे यह बताइए, मेरी मां, आपकी मां, या मणिपुर में किसी बच्चे की मां क्या भारत मां नहीं है? धरती मां क्या भारत मां नहीं है? आप मुझे बताओ, क्या भारत मां का को निवस्त्र नहीं किया गया मणिपुर में? आपके सामने एक पूरे समूह के द्वारा कौन कौन से अंगों? सबसे ज्यादा रेप भारत में किस राज्य में होते हैं? फिर से आप आ जाइए, 2 चीजों को एनसीआरबी का आंकड़ा खंगाल रहा था। देखिए 2019, 20, 21 के जो आंकड़े हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं कि नहीं? ऐसा है, आंकड़ों की वहां संवेदनाएं क्यों नहीं फूटती? कहां नहीं फूटती? आप मुझे बताओ, अभी 3 घटनाएं हुई राजस्थान में, आपके सामने हुई है। राहुल गांधी गए वहां? आज गए हुए राहुल गांधी, आज गए, हाँ गए हैं ना। आपको उन तीनों घटनाओं का मैं बता देता हूं आपको। 2-2 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ लिए गए, 2-2 घंटे के अंदर। और वो अपराधी, आप ये देखिए, ये संयोग है, प्रयोग है, मुझे नहीं पता, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उनमें से 3 आरोपी भारतीय जनता पार्टी के कार्ड होल्डर हैं, एबीवीपी के सदस्य हैं। और जिस दिन से यह पता चला भारतीय जनता पार्टी वालों को कि वो एबीवीपी के सदस्य हैं, उस दिन से सांप सूंघ गया। बंगाल चले गए, बिहार चले गए, राजस्थान से भाग गए लोग। अभी एक और घटना, दुर्दांत घटना हुई। 2 घंटे में, 3 घंटे में वो जो कालबेड़िया थे, वो सारे के सारे पकड़ लिए गए। उनके भी भाजपा कनेक्शन निकल करके आने की सूचना मिल रही है आपके सामने। ये तो सारे अपराधी नहीं। यहां पर एक बड़ा सवाल ये है केसी त्यागी साहब, थोड़ा मन विचलित होता है आपको, आपका चर्चा जो हो रही है संसद में और हिंसा का पैमाना तय किया जा रहा है, बॉडी काउंट स्टोरी हो रही है, तुम्हारी हिंसा में कितने मरे थे, तुम क्यों नहीं बोले, हमारी हिंसा में इतने मरे हैं, हमने ये किया। हम हल की तरफ, शांति की तरफ भी जाते दिख रहे हैं क्या केसी त्यागी? संदीप जी, पुलिस और सेना के 2 वीर योद्धा
हमारे बीच में हैं और इन्होंने इतिहास को रचा है और भूगोल को बचाया है। मैं बहुत तकलीफ़ के साथ इसमें शामिल होना चाहता हूँ कि जिस तरह की इच्छा और अपेक्षा हमारे जैसे लोगों की इस विषय पर ब्यौरेवार बहस की थी, उसने निराश किया है। और मैं दोनों अपने वीर योद्धाओं को शामिल करना चाहता हूँ बजाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के। एक तो 15 अगस्त 1947 को इसका मर्जर नहीं हुआ था भारत के साथ मणिपुर स्टेट का, ये प्रिंसली स्टेट थी और राजा को राजा हरि सिंह जो कश्मीर वाले थे उन्होंने भी 15 तारीख को अगस्त को नहीं किया था मर्जर भारत के यूनियन में। लंबी चौड़ी बातें कहने और रटी रटाई बात कहना अलग है। उन्होंने चिट्ठी लिख दी जवाहरलाल नेहरू को, लियाकत अली को, कि 5 सूत्री प्रोग्राम में जो मानेगा उसके साथ रहूँगा। इतिहास गवाह है, किताबें मौजूद हैं। लियाकत अली ने मान ली 5 शर्तें। फिर जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोनों के संयुक्त प्रयासों से 27 अक्टूबर 1947 को मर्जर हुआ है और उस मीटिंग में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद हैं। मैं कुछ पुरानी बातें इसलिए बता रहा हूँ, कमोबेश ऐसी स्थिति ही गंभीर मणिपुर की है जहाँ मर्जर 21 सितंबर 1949 को हुआ है। और कादियान साहब की उपस्थिति में मैं कहना चाहता हूँ कि 1947 से लेकर के आज तक सेना ने वहाँ कुर्बानियाँ की हैं, अपने भी मरे हैं और पाकिस्तान के भी मरे हैं। और यही क्रम समूचे नॉर्थ ईस्ट में है। नागा रिबेल्स हैं, मिजो रिबेल्स हैं, कुकी रिबेल्स हैं, पहले मैत्री रिबेल्स भी थे। और नागा रिबेल्स जो हैं पृथक नागालैंड की मांग कर रहे हैं। मुझको पिछले दिनों कोहिमा भी जाने का मौका मिला। 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं है सड़क पे। अपनी वीरता की गाथा हम दिल्ली में गा सकते हैं। और यही हाल कमोबेश मणिपुर का है। मैं मणिपुर भी कई दिन रह के आया हूँ और वहाँ पर जो PLA है वहाँ का, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो काम कर रही है। पहले उसका हेडक्वार्टर ईस्ट पाकिस्तान में था जो बांग्लादेश है। अब वो बर्मा में, म्यांमार में है। म्यांमार में अनफ्रेंडली गवर्नमेंट है आज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और चाइना का बहुत अच्छा असर वहाँ पर है। तो ऐसे बॉर्डर के राज्यों पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो कीमत हमने कश्मीर में चुनाई है वो एक तरफा मैं नहीं होना चाहता। कश्मीरी पंडित भी मरे हैं, वो भी हमारे भाई थे। और तथाकथित आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए भी कई हजार नौजवान मरे हैं, उनके लिए भी मेरी सहानुभूति में मैं एक तरफा नहीं होना चाहता। अब वहाँ पर एग्जाइल गवर्नमेंट काम कर रही है, आपकी जानकारी के लिए, मणिपुर में 1968 से लेकर के अब तक। और स्टेटहुड हुआ है वह 1972 में। ये सही है, कांग्रेस की सरकारें रही। हम तो कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना करते रहे। हम तो कश्मीर को लेकर के भी पंडित नेहरू से लेकर के और इंदिरा जी तक कहते हैं कि वहाँ कभी फ्री फेयर पोल नहीं हुए। वही स्थिति आज वहाँ की हो गई है। तो हम क्या हल की, मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। केसी त्यागी साहब, सवाल लाख टके का ये है और सीधा सवाल, हल की तरफ जा भी रहे हैं हम, शांति की तरफ जा रहे हैं, या संसद में कोरा हंगामा हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और चर्चाओं में भी, स्टूडियो में भी, टीवी चैनल्स पर भी हल हम नहीं खोजते हैं। पर अब हल खोजने की प्रक्रिया भी मैं शुरू कर रहा हूं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आया है, पर सवाल विश्वास का है। देश कैसे जीत पाएगा विश्वास? क्या करना चाहिए तत्काल? केसी त्यागी, सीधा मैं हल चाह रहा हूं आपसे। संदीप जी, आपकी जानकारी के लिए, यशोवर्धन जी भी और कादियान जी दोनों जानते हैं कि पिछले 50 साल से वहाँ मिलिट्री की उपस्थिति है। वहाँ गुरिल्ला युद्ध चल रहा है, नागालैंड में गुरिल्ला युद्ध चल रहा है। तो वहाँ पे जो 48 घंटे से जो कवायद हो रही है पार्लियामेंट में, वहाँ हीलिंग टच देने की ज़रूरत थी। और मिस्टर गगोई ने जो बहस शुरू की थी, क्योंकि आसाम के अंदर से ही ये सारे 6 के 6 राज्य बने, इन्हें 7 बहनें बोलते हैं, तो सारे वहीं से निकले हैं। और भी माफ़ करना, ना तो आपसे उनके फिजिकल फीचर मिलते, ना कल्चर मिलती,
ना लैंग्वेज मिलती, ना रीति रिवाज मिलते। तो ऐसे जो सवाल हैं सब नेशनलिज्म के, उन सवालों में अतिरिक्त सावधानी और होशियारी से डील करने की जरूरत होती है। वहाँ पर मिलिट्री के प्रति भी शिकायत है, कादियान साहब मुझे माफ़ करेंगे, वहाँ पे इस तरह की खराब घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस समय टोटल नॉन कॉन्फिडेंस है वहाँ पर विभिन्न सेक्शंस ऑफ द तो सोसाइटी। आप जो कह रहे हैं हीलिंग ऐसे टच में की जरूरत है। अगर कोई जनरल कादियान, हल क्या है? देखिए चर्चाएं बहुत हो रही हैं, आपकी निगाह में तत्काल क्या कदम उठाने चाहिए? संदीप, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 4 मई को वहां पर हुआ, उससे पूरे देश का सिर नीचा हुआ। हमारी जो हंसी उड़ाई जा रही पूरी दुनिया में, अगर पश्चिमी देश हमारे खिलाफ खुलेआम नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हुआ है उससे उनकी सहमति है। वो इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया मार्केट है, उनको अपना सामान बेचना है, उनकी इकोनॉमिक मजबूरी है। दूसरी बात, मैं माफी चाहूंगा, जो लीडरशिप हमने सेनाओं में सीखी है, संकट के समय लीडर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, लीडर खुद संकट की जगह पहुंचते हैं। मेरा मानना है, मेरी अपनी राय के इस मौके पर प्रधानमंत्री जी को देश को संबोधित करना चाहिए था संसद में आकर। वो करेंगे कल। पूरा देश मोदी जी की इज्जत करता है। सरकार को मोदी की सरकार बोला जाता है, कोई बीजेपी की सरकार नहीं बोलता। गृह मंत्री ने अपनी तरफ से अच्छा काम किया है, लेकिन गृह मंत्री नंबर 2 है, उनकी तो नंबर 2 की परिभाषा ये अमित शाह से ताल्लुक नहीं है। वो तो पानी की तरह होते हैं, गिलास में डालो तो खड़े हो जाए, प्लेट में डालो तो लेट जाए। अभी आपने पूछा भविष्य में क्या हो सकता है। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट वॉलेटाइल जगह है, पॉलिटिक्स को वहां दिलचस्पी बहुत कम है, क्योंकि 7 स्टेटों में टोटल 11 मेंबर आते हैं पार्लियामेंट में। मैं जब नागालैंड में 3 दिनों किए, मैंने आखिरी बार मैं फोर्स कमांडर था तो चीफ मिनिस्टर से बहुत मिलता था। एक दिन उन्होंने हंस के कहा कि देखिए, केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट को नहीं जानती है। तो मैंने एतराज किया, उन्होंने कहा नहीं, मैं फौज की बात नहीं कर रहा, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हो नागालैंड, क्योंकि मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता हूँ, आप तो हर गांव में हर पहाड़ी पे जाते हो। लेकिन मैं आपके सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दिखाई, लिफाफा, उसमें बाहर लिखा हुआ था चीफ सेक्रेटरी नागालैंड, नीचे इम्फाल। बोलता उनको यही नहीं पता मणिपुर कहाँ है, इम्फाल कहाँ है, कोहिमा किसकी कैपिटल। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं छोटा सा चाहूंगा, थोड़ी वक्त की आज दिक्कत है जनरल कादियान, क्या यूनिफाइड कमांड बना देनी चाहिए? 99 दिन हो गए, हिंसा अभी काबू में नहीं आ रही है, थोड़ी बीच में आती दिखी, फिर फ्लेयर अप कर गई है, यूनिफाइड कमांड बना देनी चाहिए? संदीप, यूनिफाइड कमांड बनाने की जरूरत नहीं है। आप पहले ये स्थिति सेना को सौंपे, और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो आपने पॉलिटिक्स की वजह से हटाया था, उसको दोबारा लगाएं, सेना को पावर दें, लीगल पावर, ना तो वो भी तो एक तरफ हीलिंग टच, एक तरफ सेना को फुल कंट्रोल देने की जरूरत है। यशोवर्धन आजाद सर, थोड़ा सा आज टाइम की दिक्कत हो रही है। यशोवर्धन आजाद, हल क्या है? राजनीति तो फुल चल रही है, पर हमें तो हल चाहिए ना। मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे बोलने में। सबसे पहले केसी त्यागी जी, जो एक बिल्कुल ही सीजन्ड राजनेता है, उनकी संवेदनशीलता से जिस तरह से उन्होंने सारे पक्ष रखे, उसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ। ऐसी ही भाषा और ऐसे ही संयत रूप में मैं एक्सपेक्ट करता था कि अविश्वास प्रस्ताव में मणिपुर पर चर्चा होगी, जो नहीं हो सकी। मणिपुर के बारे में ये स्पष्ट है कि अब एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जजों को अधिकार दिया है वहाँ के रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन और व्यवस्थापन के लिए, उनके साथ चुने हुए कुछ बहुत ही अच्छे अफसर लगाने चाहिए। पुराने जो अच्छे चीफ सेक्रेटरी हैं, पुराने जो अच्छे वहाँ पे IPS अफसर हैं, और वहाँ पे कुछ जो जनरल्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है।
मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि अब भी वहाँ पर एक गवर्नर को हटाकर वहाँ पे जो एक सीजन्ड अफसर वहाँ के रह चुके हैं उनको गवर्नर बनाया जाना चाहिए और उनके साथ 3 एक बहुत ही सक्षम एडवाइजर्स लगाए जाने चाहिए। नंबर 3, मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो इस देश के लीडर हैं, जिनको कि कोई राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी को रखने में, और मुख्यमंत्री जिन पे विश्वास खो चुका है, कुकी समुदाय भी और मैती समुदाय भी, मैं ये कहना चाहता हूँ उनको तत्काल वहाँ से हटाना चाहिए। नंबर 5, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ की पुलिस जिसने कि अपने आर्मरी से हथियार दे दिए, उनको तत्काल बर्खास्त कीजिए। इससे एक मैसेज जाएगा और वो केसेस रजिस्टर करके 4,500 जो वेपन्स हैं जिन्होंने मणिपुर को मिलिट्राइज स्टेट बना दिया है, वो उसको वापस लाएं। नंबर 6, आखिरी सुझाव। एरिया डोमिनेंस की बहुत आवश्यकता है। आखिरी सुझाव यह है कि आर्मी आप सपा मांगेगी, मैं आप सपा के सख्त खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं एरिया डोमिनेंस के लिए वहां के सिक्योरिटी एडवाइजर अपने ऑफिस से निकले और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ लेकर एरिया को डोमिनेशन करें, वायलेंस को कम करें और एक गडकरी जैसे एक नेता को जो सम्मानित है वहां पे पॉलिटिकल चर्चा शुरू करें। तो है यहाँ मणिपुर का पर रोडमैप। एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन, अ प्राउड सोल्जर एंड अ वेरी ब्रेव पुलिसमैन ये सुझाव दे रहे हैं। एक सुझाव मैं अपनी तरफ से भी देना चाहूँगा। संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा हो रही है, एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जाता है ग्राउंड पर? प्रधानमंत्री तो करेंगे ही कल शांति की अपील, वो भी जाएं और लोगों को समझाएं। देश कैसे जीत पाएगा? मणिपुर का विश्वास। एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी, कुछ दर्शकों ने भी सुझाव साझा किए हैं हमारे साथ, वो आपके सामने स्क्रीन पर। संदीप जैन है चंडीगढ़ से, वो कहते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाएं। ये बात यशोवर्धन आजाद ने भी कही। एक और दर्शक हैं, वो कह रहे हैं, अतर अली खान मुंबई से, सरकार विपक्ष मिलकर मणिपुर जाएं और शांति की अपील करें। तो कुल मिलाकर कश्मीर के संदर्भ में, और आज कश्मीर का भी जिक्र हुआ, जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, वही बात मणिपुर पर भी लागू होती है। जमहूरियत, इंसानियत, मणिपुरियत बरकरार रहे,